नमस्कार स्टूडेंट्स। मेरे YouTube चैनल मैथ्स एकेडमी 99 में आपका स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं कोर्स डिफरेंशियल इक्वेशंस पे, जो बेसिकली मेंट है सिविल सर्विसेज का जो मेंस में जो ऑप्शनल है मैथमेटिक्स का उसके लिए, लेकिन ये इक्वली बेनिफिशियल है 12th क्लास के लिए और ग्रेजुएट लेवल के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय मोहन भटनागर, अनअकैडमी एजुकेटर, और लेट अस बिगिन दिस कोर्स। जैसा मैंने पहले बोला कि ये जो कोर्स है इट इज़ इक्वली यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लास एंड आई मीन मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लास एंड स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेजुएट लेवल। तो आज की बात हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, व्हाट इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन इज एनी इक्वेशन विच कंटेन्स डेरिवेटिव्स, आइदर ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स और पार्शियल डेरिवेटिव्स। कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हैं, जैसे आप इस एग्जाम्पल को देखें, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स, एक इसमें डेरिवेटिव है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये इस दूसरे एग्जाम्पल को देखें, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जीरो, यहाँ सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है हमारे पास। पहले इक्वेशन में हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव था, इस इक्वेशन में हमारे पास सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। थर्ड एग्जाम्पल को देखें, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू प्लस टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो। ऑब्वियसली इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। इस एग्जाम्पल को अगर देखें, इट इज अगेन अ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें भी थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। इस एग्जाम्पल को देखें, इट इज अगेन अ डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, सिंगल ऑर्डर का डेरिवेटिव है। और फाइनली हम इस एग्जाम्पल को देखें, ये डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस साइन डी वाई अपॉन डी एक्स, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। द पॉइंट इज any equation, any differential equation is an equation which contains derivative, either ordinary derivative, जैसा कि आप इन सारे एग्जांपल्स में देख रहे हैं, इन सब में ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स हैं, लेकिन यदि पार्शियल डेरिवेटिव्स भी होंगे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में, किसी इक्वेशन में, तो वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन पे आगे हम बात शुरू करते हैं, तो दो चीज़ों को समझना प्राइमरीली बहुत ही ज़रूरी है, और वो दो चीज़ें हैं, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री। सबसे पहले हम ऑर्डर समझेंगे। ऑर्डर से हमारा आशय है, हमारा मतलब है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव उस डिफरेंशियल इक्वेशन में है, तो वही ऑर्डर उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे सामने ये वाली इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमारे पास ये जो डेरिवेटिव है, ये सिंगल ऑर्डर का डेरिवेटिव है, दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स। तो ये एक सिंगल ऑर्डर का डेरिवेटिव है। इसका मतलब ये है कि ये जो पहली इक्वेशन आप देख रहे हैं, ये सिंगल ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब अगर हम ये दूसरा एग्जाम्पल देखें, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जीरो, यहाँ जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव है, ये सेकंड ऑर्डर का है। इसका अर्थ ये है कि ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड नंबर पर, ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी तरह से हम अगर ये थर्ड इक्वेशन देखें, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल क्यूब इक्वल टू जीरो, यहाँ पर जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इस इक्वेशन में, ऑब्वियसली थर्ड ऑर्डर का है। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो इक्वेशन है, जो थर्ड नंबर पर है, ये थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। फोर्थ एग्जाम्पल ऑब्वियसली थर्ड ऑर्डर की है, क्योंकि इसमें हमारे पास ये थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है इस इक्वेशन में, तो ये एक थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये वाली जो इक्वेशन है आपके सामने 5 नंबर पे, ये फर्स्ट ऑर्डर का इसमें डेरिवेटिव है। इसका अर्थ ये है कि ये फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। और ये फाइनली एग्जाम्पल नंबर 6, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस साइन ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो, इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स है, अर्थात फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है। इट मीन्स दिस इक्वेशन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। 6 एग्जाम्पल से मेरे ख्याल से इट्स नाउ वेरी क्लियर टू यू व्हाट इज बेसिकली मेंट बाय ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। जस्ट रिपीटिंग, order of a differential equation is defined as the order of the highest order derivative of the dependent variable, means equation में जो भी हमारे पास highest order का derivative होगा dependent variable का, कहीं पर हमारे पास equation ये भी हो सकती है, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो obviously ये भी जो equation है
ये सिंगल ऑर्डर की डेरिवेटिव इक्वेशन है, बिकॉज दिस डेरिवेटिव dx अपॉन dy इज ए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, नाउ इसके बाद अब हम चलते हैं डिग्री पर। मेरे ख्याल से द ऑर्डर इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। डिग्री की बात करते हैं। डिग्री को निकालने से पहले या डिग्री को समझने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उन्हीं डिफरेंशियल इक्वेशन की हम डिग्री वर्कआउट कर सकते हैं जो डिफरेंशियल इक्वेशन एक पॉलिनोमियल इक्वेशन की तरह से लिखी गई हो। अर्थात इसको आप एग्जाम्पल से समझें। पॉलिनोमियल इक्वेशन का इन डेरिवेटिव्स का अर्थ है कि वो या तो डी वाई अपॉन डी एक्स में हो, या डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में हो, या डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब में, या और इसके आगे जो फर्दर इसके बड़े ऑर्डर वाले डेरिवेटिव हैं उसमें हो। अर्थात इसका अर्थ ये है कि अगर हम ये वाली इक्वेशन देखें, ये वाली इक्वेशन, तो ये इक्वेशन डेरिवेटिव में नहीं लिखी गई है। लेकिन अगर हम इसको देखें, इस इक्वेशन को, तो ऑब्वियसली ये एक डेरिवेटिव में लिखी हुई इक्वेशन है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस साइन ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स है। अर्थात दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव। इस एग्जाम्पल को देखें। दिस इक्वेशन इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एंड देन वी हैव y और जीरो ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन ऐसा इस केस में नहीं है। तो जब हम डिग्री की बात करेंगे तो डिग्री हम वर्कआउट करने से पहले हमको ये देखना होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन हर हालत में डेरिवेटिव्स की पॉलिनोमियल इक्वेशन में लिखी गई हो। अब डिग्री से हमारा मतलब क्या है? डिग्री से हमारा आशय ये है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हाईएस्ट ऑर्डर है, अर्थात डिफरेंशियल इक्वेशन जिस ऑर्डर की है, उस ऑर्डर के डेरिवेटिव पर जो पावर चढ़ी हुई है, जो उसका इंडेक्स है, वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होती है। अब यहाँ पर हमारे सामने उदाहरण है। ऑब्वियसली यहाँ जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो डी वाई अपॉन डी एक्स है। इसके ऊपर ऑब्वियसली पावर 1 है। इसका अर्थ ये है कि ये वाली जो पहला इक्वेशन आप देख रहे हैं, पहला एग्जाम्पल, ये सिंगल डिग्री की है। ये हमको ध्यान रखना होगा कि ये जो पावर है हमेशा हर हालत में पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स होना चाहिए या पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर होना चाहिए। ओके, अब इस इक्वेशन को देखें। दिस इक्वेशन इज ऑफ सेकंड ऑर्डर। ये सेकंड ऑर्डर का है, लेकिन इस पर पावर चूंकि 1 है, लिखी नहीं गई है। इसका अर्थ यह है कि इस पर पावर 1 है। इसका अर्थ यह है कि ये वाला जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने है, इसकी डिग्री 1 है। और अगर हम इस उदाहरण को देखें, थर्ड एग्जाम्पल को देखें, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्यूब। अब यहाँ पर आप देखें तो पावर ये 3 भले ही इस वाले डेरिवेटिव पर है, लेकिन इस इक्वेशन का जो ऑर्डर है ये वो थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये इस पर पावर ऑब्वियसली 1 है। तो भले ही यहाँ पर पावर 3 लिखी हुई है, लेकिन चूंकि हाईएस्ट ऑर्डर जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का 3 है और इस पर पावर 1 है, इसका अर्थ ये है कि इसकी डिग्री 1 है। डिग्री 1 इक्वेशन नंबर 3 की। इक्वेशन नंबर 4 की अगर बात करें तो यहाँ पर भले ही सेकंड ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है, इस पर पावर 2 है, लेकिन हमारे पास जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ये थर्ड ऑर्डर की है, बिकॉज ऑफ दिस डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। लेकिन इस पर जो पावर है ऑब्वियसली 1 है। इसलिए फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल आपके सामने ये जो है ये सिंगल डिग्री का है, अर्थात इसकी डिग्री 1 है। इसी तरह से इस उदाहरण में सिंगल, ये सेकंड डिग्री का एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डी वाई अपॉन डी एक्स है और इस पर जो डिग्री है वो 2 है, अर्थात ये सेकंड डिग्री की इक्वेशन है। बट ये अगर हम इक्वेशन देखें, ये इक्वेशन एक पॉलिनोमियल नहीं है डेरिवेटिव में, इसलिए इसको डिग्री वर्कआउट करने के लिए हम कंसीडर नहीं कर सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से अब बिल्कुल क्लियर है। दो चीज़ें आपको क्लियर हैं, जिसमें पहली चीज़ ये है कि व्हाट इज़ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरा ये है डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री क्या होता है। अब हम चलते हैं तीसरे इशू पर, और तीसरा इशू हमारा ये है, अगेन व्हाट इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन बट इन टर्म्स ऑफ इट्स ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है। तो इससे पहले हम इसमें आगे पढ़ें,
हमको एक छोटी सी चीज समझनी होगी, और वो ये है कि व्हाट इज ए फैमिली ऑफ कर्व्स। फैमिली ऑफ कर्व्स क्या होता है, मैं आपके सामने उदाहरण एक मैंने लिखा हुआ है। ये एक सर्किल का एग्जाम्पल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और आर ऑब्वियसली इसकी रेडियस है। ये जो सर्किल दिखाए गए हैं इस इक्वेशन से, ऑब्वियसली इन सारे सर्किल्स का सेंटर ओरिजिन है, बिकॉज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इन सब सर्किल का, जितने भी सर्किल्स हैं हमारे सामने, आप तस्वीर में भी देख रहे हैं, इन सब का जो सेंटर है, सबका सेंटर ओरिजिन है, और आर जो है वो रेडियस है, और आर ऑब्वियसली वेरिएबल है। पहले सर्किल की आर इतनी है, दूसरे सर्किल की आर रेडियस इतनी है, तीसरे की इतनी, आई मीन रेडियस वेरिएबल है। तो इट इज ए फैमिली ऑफ कर्व्स, एंड दिस फैमिली ऑफ कर्व्स है सिंगल पैरामीटर, a single variable, and this is R. So this is family of curves. सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखें, ओके, इसी में एक चीज अब आपको और ये बतानी है कि जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के टर्म्स में, तो जो फैमिली ऑफ कर्व्स है, जिसको भी आपने समझा, बेसिकली फैमिली ऑफ कर्व्स डिफरेंशियल इक्वेशन द्वारा रिप्रेजेंट होती है। अर्थात जब हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं, हमारे सामने कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, इसका अर्थ ये होता है कि वो किसी फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रही है। अब अगर हम इसी उदाहरण को देखें, जो अभी आपने उदाहरण देखा, एग्जाम्पल ऑफ सर्किल था ये, जिसमें सर्किल का सेंटर ओरिजिन पर था और रेडियस एक वेरिएबल थी आर। तो इसमें आप हमेशा ध्यान रखिए कि इससे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, अभी आपको बनाना सिखाएंगे, इस फैमिली ऑफ कर्व्स की जो इक्विवेलेंट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, वो हमेशा, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जो किसी भी एक फैमिली ऑफ कर्व से बन रही है, वो हमेशा उन वेरिएबल्स की संख्या पे डिपेंड करेगा, उसका ऑर्डर, जिन वेरिएबल्स को हमने रिमूव करना है। इसको थोड़ा समझिए कि हमें एक फैमिली ऑफ कर्व्स दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है, हमने इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हम इसके डेरिवेटिव तब तक वर्कआउट करते हैं जब तक हम इसका ये जो सिंगल ऑर्डर, ये जो इसका जो वेरिएबल है, इसको हम रिमूव नहीं कर देते। नंबर एक बात। नंबर दो बात, इसमें नंबर सेकंड बात ये है कि हमेशा जितने वेरिएबल्स हमको रिमूव करने होते हैं, अभी आप दूसरे एग्जांपल्स आगे देखेंगे जिसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज़्यादा होंगे, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो हमको रिमूव करने हैं, वही हमारा ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। अर्थात यदि हमको एक वेरिएबल रिमूव करना है, तो इसका जो इक्विवेलेंट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा फैमिली ऑफ कर्व्स का, उसका ऑर्डर 1 होगा। लेकिन अगर हमको 2 वेरिएबल रिमूव करने होंगे, तो हमारा जो रिजल्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, या जो इक्विवेलेंट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा इस फैमिली ऑफ कर्व्स का, उसका ऑर्डर 2 होगा। इसका मतलब ये है कि हमको इन फैमिली ऑफ कर्व्स के इक्विवेलेंट मल्टीपल ऑर्डर्स की डिफरेंशियल इक्वेशंस मिलेंगी, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्व इन द फैमिली ऑफ कर्व्स। ओके, ये भी आपके सामने एक दूसरा एग्जांपल है। इसमें हमारे सामने सर्किल है, सर्किल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ऑब्वियसली यहाँ पर आर को फिक्स रखा गया है, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये सारे सर्किल्स हैं जिनकी रेडियस फिक्स्ड है, लेकिन के वेरिएबल है। इस सर्किल का जो जो ये जो फैमिली ऑफ कर्व्स है, फैमिली ऑफ सर्किल्स है, इसका जो सेंटर है ऑब्वियसली 0 के है। तो हम इसका ये इक्विवेलेंट, इसकी अगर हम ये ग्राफ देखें, तो ये हमारे सामने सारे सर्किल्स हैं जिनका सेंटर वाई एक्सिस पर है, लेकिन जिनकी रेडियस फिक्स्ड है। तो यहाँ पर हमको जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, चूंकि के वेरिएबल रखा गया है, के वेरिएबल रखा गया है, आर फिक्स रखा गया है, तो आर को हम यहाँ पर रिमूव नहीं कर सकते। ये दूसरी तरह का एग्जाम्पल है डिफरेंशियल इक्वेशन का को फैमिली ऑफ कर्व्स में रिप्रेजेंट करने का। यहाँ पर आर को, रेडियस को हमने फिक्स रखा है इन सारे सर्किल्स में, और जो इनका सेंटर है ऑब्वियसली वो वाई एक्सिस पे वेरी कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर हमको एक ही वेरिएबल रिमूव करना है, दैट इज के। तो यहाँ पर भी हमको सिंगल डिग्री की एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, लेकिन उस सिंगल डिग्री की इक्वेशन में, सिंगल डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन में, सिंगल ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन में रादर, आर हमको मिलेगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन में। I mean that R shall be a part of the differential equation, and that differential equation shall be of first order. इस उदाहरण को देखें। इस उदाहरण में सारे
इस उदाहरण में सारे सर्कल्स लिए गए हैं जहां पर रेडियस फिक्स्ड है लेकिन सेंटर सबके अलग अलग हैं। तो यहाँ पर हमको दो वेरिएबल रिमूव करने होंगे, एच और के। चूंकि हमको यहाँ पर दो वेरिएबल्स रिमूव करने हैं, अर्थात यहाँ जो हमको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी वो सेकेंड ऑर्डर की मिलेगी। सेकेंड ऑर्डर की मिलेगी, ये क्वेश्चन आगे सॉल्व किया गया है। सेकेंड ऑर्डर की मिलेगी नंबर एक। और दूसरी बात ये है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सेकेंड ऑर्डर की होगी, आर भी उसका एक कंपोनेंट या पार्ट होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो हमको परिणामी या रिजल्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। ये पैराबोला का एग्जाम्पल है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। यहाँ पर ए वेरिएबल है, तो जब ए वेरी आप देख रहे हैं इस ग्राफ में कि यहाँ पर जो लेटेस्ट रेक्टम है ये हर हालत में वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पर हमने इक्वेशन में इसको ए को वेरिएबल माना हुआ है। तो इस फैमिली ऑफ कर्व्स की, फैमिली ऑफ पैराबोला की जो इक्विवेलेंट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो सिंगल डिग्री और सिंगल ऑर्डर होगी। Single order is very specific because only one variable has to be removed. So the resultant differential equation shall be of first order or and single degree. Okay, we call it rather first order single degree. Okay, इस क्वेश्चन को देखें, इट इज अगेन ए फैमिली ऑफ पैराबोलास। यहाँ पर हमारे सामने ए फिक्स है, अर्थात सारे पैराबोला की लेटेस्ट रेक्टम फिक्स कर दी गई है, लेकिन जो उसका जो पोल है पैराबोला का वो वेरिएबल है, बिकॉज के इज वेरिएबल। तो यहाँ पर हमको फिर से एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी जो फर्स्ट ऑर्डर की होगी, क्योंकि हाँ हमको एक ही वेरिएबल दैट इज के, इस वेरिएबल को हमको रिमूव करना है। इस इक्वेशन में अगेन, इस इक्वेशन में हमारे पास हम इस ए को फिक्स रख रहे हैं। ये भी अगेन एक पैराबोला की फैमिली है, फैमिली ऑफ पैराबोला है। यहाँ पर हम लेटेस्ट रेक्टम को फिक्स रख रहे हैं, लेकिन पैराबोला का जो पोल है वो ऑब्वियसली एक्स वाई प्लेन पर मूव कर रहा है। तो हमें यहाँ पर एच और के को, ये हमारे लिए वेरिएबल्स हैं, तो हमको दो वेरिएबल रिमूव करने हैं। तो हमको यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, क्योंकि हमको दो वेरिएबल्स रिमूव करने हैं। ओके, अब हम यहाँ एक क्वेश्चन करेंगे। ये सिविल सर्विसेज 1992 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये हमको एक फैमिली ऑफ कर्व्स दिया हुआ है, एक्स वाई इक्वल टू ए ई रेज टू पावर एक्स प्लस बी ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। और इसमें हमको ए और बी जो दो कॉन्स्टेंट्स हैं इनको रिमूव करते हुए हमको एक डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना है। चूंकि इसमें हमको दो ए और बी दो कॉन्स्टेंट्स को हमको रिमूव करना है, इसका अर्थ ये है कि हमको यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन। द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स इज ए ई रेज टू पावर एक्स प्लस बी ई रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ डेरिवेटिंग इट, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, आई मीन डिफरेंशिएटिंग इट। सो इट इज x into first derivative plus y into x का डेरिवेटिव दैट इज इक्वल टू 1 इक्वल टू a e रेज टू पावर x माइनस b e रेज टू पावर माइनस x प्लस 2x। इसका एक और डेरिवेटिव लेते हैं, इसको फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं। सो इट इज बाई पार्ट्स, x y2 हो जाएगा और y1 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा प्लस इस y का डेरिवेटिव y1 होगा बराबर a e रेज टू पावर x plus b e raised to power minus x plus 2. Now from this given equation, from this, that is say this is our equation number 1, from here we have a e raised to power x plus b raised to power minus x equal to xy minus x square. तो इसकी जगह हम xy minus x square भरेंगे पहली इक्वेशन से। So this is something like this, xy minus x square plus 2। तो हमको जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिली है वो हो गई x सेकेंड डेरिवेटिव प्लस 2 इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। दैट इज द आंसर। नाउ लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन।
Find the differential equation of all circles in the plane x or y which have their centers on x-axis and radius is given. तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से देखेंगे कि ये सेंटर्स इन सबके एक्स एक्सिस पर हैं और चूंकि रेडियस इसकी गिवन है अर्थात सबकी रेडियस सेम है, तो इसकी जो फैमिली ऑफ कर्व्स की जो इक्वेशन होगी वो होगी x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बिकॉज the center is obviously h0 because center is lying on the x axis. तो इसलिए इक्वेशन ये हुई, यहाँ पर r हमको दिया हुआ है फिक्स और h जो है वो ऑब्वियसली वेरिएबल है, इसलिए हमको ये सब फैमिली ऑफ कर्व्स मिल रहा है. अब इस इक्वेशन को जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर एक वेरिएबल यानी हमको यहाँ पर जो हमारे लिए h है इसे हमें रिमूव करना है. तो ये हुआ हमारा, इसको हम डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे. सो इट इज 2x माइनस एच प्लस 2y1 इक्वल टू 0 मीन्स x माइनस एच इक्वल टू माइनस y1. तो यहाँ जो हमको x माइनस एच की वैल्यू मिली है इसको हम गिवन इक्वेशन में रखेंगे यहाँ. So it is something like this. So this is y square, y1 square, sorry, this is r square equal to r square means 1 plus y1 square equal to r square means y square 1 plus dy upon dx का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. तो ये हमारी इक्वेशन हुई जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी. हम इसको अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हैं अगर हम इसको लिखना चाहें. यहाँ से हमारे पास है y1 इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट मीन्स y dy बाई डी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस, ऑब्वियसली प्लस माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इसके डिफरेंशियल इक्वेशन को, जो रिजल्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन मिली है, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. ओके, ये हमारा आंसर है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, और दिस टाइम द क्वेश्चन इज फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ ऑल द सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड हैविंग देयर सेंटर्स ऑन द एक्स एक्सिस. चूंकि सारे जितने भी सर्कल्स हैं सब एक्स एक्सिस से पास कर रहे हैं और उनका जो सेंटर है वो भी एक्स एक्सिस पर है, इसलिए इनका जो सेंटर है वो हर हालत में h0 होगा और इनकी जो रेडियस है वो इक्वल टू h होगी. ओके, विद दिस कंडीशन वी हैव दिस इक्वेशन. अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाता है, इट इज समथिंग लाइक दिस, which is obviously x square plus y square minus 2hx equal to 0. अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे with respect to x. So this is 2x plus 2y y1 minus 2h equal to 0 or h is equal to x plus y y1. Now this x plus y y1, we shall place this in first equation, in this equation. Okay, so we have x square plus y square minus 2h x plus y y1 equal to 0. Sorry, this is x to x. This h has been replaced by x plus y y1. Okay, now this is x square plus y square minus 2x square minus 2xy y1 equal to 0. Thus we have
y square minus x square equal to 2x y1 means y1 is equal to y square minus x square upon 2xy. Y1 means dy by dx. So the equation we have, is obviously this one. Okay, so this is the answer. Okay, now let us take next question. So okay students, now we take this fourth question. Find the differential equation of the family of curve y equal to ae raised to power 3x plus be raised to power 5x for different values of a एंड बी. अब इस इक्वेशन में हमको दो वेरिएबल रिमूव करने हैं. वेरिएबल्स हैं हमारे ए और बी, इसलिए हमको यहाँ पर सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी. सो इट इज गिवन टू बी y इक्वल टू ए ई 3x प्लस बी ई 5x. इसका पहला डेरिवेटिव लेते हैं. इट इज इक्वल टू 3a प्लस 5b ई रेस टू पावर 5x. ओके, और सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं. 9a ई रेस टू पावर 3x प्लस 25b ई रेस टू पावर 5x. ओके, अब इसमें इन दोनों इक्वेशन की सहायता से हम इसमें a रिमूव करेंगे और हमको b मिलेगा, और फिर हम इन दोनों इक्वेशन की सहायता से इसमें a रिमूव करेंगे, हमको b में एक दूसरी इक्वेशन मिलेगी, और फिर हम उन दोनों को उनके कंपैटिबल कोफिशिएंट्स के साथ हम उनको बराबर करेंगे. तो पहले यहाँ करते हैं हम. ऑब्वियसली हम यहाँ पर y1 माइनस 3y निकालेंगे. सो इट इज इक्वल टू 3a e raised to power 3x plus 5b e raised to power 5x minus 3a e raised to power 3x plus 3b e raised to power 5x, and it is this cancels out this, and 5 और 3 8, 8 e raised to power sorry, this is minus because this is minus, so this is basically 2. This is 2e raised to power 5x, and from here we shall take y2 minus 3y1. So we have 9a e raised to power 3x plus 25b e raised to power 5x minus 9a e raised to power 3x minus 15b e raised to power 5x, and thus we have 10b e raised to power 5x. Now from these two equations, I mean this equation and this equation, obviously we have now y2 minus 3y1, means this equation, it is equal to 5 times of y1 minus 3y, because it is 10b e raised to power 5x and it is 2 e raised to power 5x. So 5 times of this shall be equal to this thing. Okay, now we have y2 minus 3y1 equal to 5y1 minus 15y. So the final equation is y2 minus 8y1 plus 15y is equal to 0, or d square y upon dx square minus 8 dy by dx plus 15y equal to 0. So we have ultimately this equation we have. Okay, and now we shall take next question. Okay, let us start with the next question. Okay, this time we have this now fifth question. We have to find out the differential equation of the family of ellipses having foci on the x-axis and center of
एट द ओरिजिन। तो इस तरह के एलिप्स की इक्वेशन होती है ये। ओके, अब इसको यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल हैं ए और बी, इसलिए इसकी जो रिजल्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो सेकेंड ऑर्डर की बनेगी। तो इसको हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। सो इट इज 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2y y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम एक नंबर बोलेंगे, इस इक्वेशन को हम दो नंबर बोलेंगे। अब इस इक्वेशन में हम बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे और x से डिवाइड कर देंगे, मीन्स मल्टीप्लाइंग बाई बी स्क्वायर एंड डिवाइडिंग बाई x। तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो होगी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y अपॉन एक्स इंटू y1 इक्वल टू 0। अब हम इसका फिर से एक डेरिवेटिव निकालेंगे, तो इसका डेरिवेटिव होगा ऑब्वियसली 0, इसका डेरिवेटिव 0 होगा, प्लस y अपॉन एक्स इंटू y2 प्लस y1 इंटू एक्स y1 माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। So this is y xy y2 plus x y1 square minus y y1 equal to 0. In other words, we have xy second derivative plus x dy upon dx का whole square minus y dy upon dx equal to 0, and this is the answer since we have removed both the variables, that is a and b. So this is the answer. तो आपने देखा कि ये पूरा क्वेश्चन मात्र 3 लाइन में हो गया। दो वेरिएबल थे इनके, दो वेरिएबल करने में हमको मात्र 3 लाइन लगी। आई मीन द क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस टेक दिस 6th क्वेश्चन। यहाँ हमको एक फैमिली ऑफ सर्कल्स दिया हुआ है ये, जिसमें रेडियस फिक्स्ड है। तो आप ये सब सर्कल्स देख रहे हैं इस पिक्चर में, इस तस्वीर में। इसमें सारे सर्कल्स हैं जिनके डिफरेंट सेंटर्स हैं, लेकिन इन सब की रेडियाई, इन सब की जो त्रिज्या है वो फिक्स है। तो चूंकि सेंटर को हम इस तरह से डिनोट करते हैं एच के से, जहाँ पर एच जो है सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट और के वाई कोऑर्डिनेट है। ये वेरिएबल है, इसलिए एच भी वेरिएबल है, के भी वेरिएबल है, लेकिन इसका जो रेडियस है ये फिक्स है। तो अब इसके साथ इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर दो वेरिएबल हैं एच और के, तो हमको दो वेरिएबल जब हम हटाएंगे तो हमको सेकंड ऑर्डर की एक डिफरेंशियल इक्वेशन इसके इक्विवेलेंट मिलेगी। सो अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो इट इज 2 इंटू एक्स माइनस एच प्लस 2 इंटू वाई माइनस के इंटू y1 इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली y1 इज इक्वल टू माइनस में x माइनस एच अपॉन y माइनस के। ओके, अब इसको फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं। सो y2 इज इक्वल टू डिनोमिनेटर, इसका न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस, और फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, और फिर डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर हम y1 की वैल्यू यहाँ से प्लेस करते हैं, यहाँ से। तो y2 हमारे पास हो जाता है, ये माइनस है, ये माइनस है, दिस इज ऑब्वियसली y माइनस के होल स्क्वायर प्लस x माइनस एच होल स्क्वायर अपॉन y माइनस के क्यूब। बट ये जो न्यूमरेटर है इसको आप देख रहे हैं, तो ये न्यूमरेटर यहाँ से इट इज इक्वल टू आर स्क्वायर, सो इट इज आर स्क्वायर अपॉन माइनस में y माइनस के क्यूब। तो यहाँ से हमें y माइनस के क्यूब इज इक्वल टू माइनस आर स्क्वायर अपॉन y2 यहाँ से।
ओके, अब हम एक इसमें एक स्पेशल स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे। वो एक स्पेशल तरीका है, आपको इसको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि ये जो पहली इक्वेशन हम देख रहे हैं y1 इक्वल टू माइनस एक्स माइनस बी अपॉन वाई माइनस के, इसको हम इस तरह से करेंगे 1 प्लस वाई वन स्क्वायर, एंड ऑब्वियसली इट इमीडिएटली बिकम्स 1 प्लस माइनस एक्स माइनस एच upon y minus k whole square. So this is y minus k square plus x minus h square upon y minus k square. बट ये जो न्यूमरेटर है ऑब्वियसली ये आर स्क्वायर के बराबर है, आर स्क्वायर के बराबर है ये, यहाँ से आर स्क्वायर के बराबर है, तो इसलिए ये इक्वेशन आपकी कुछ इस तरह से हो गई। और इस इक्वेशन से हमारे पास y माइनस के स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई वन स्क्वायर। और यहाँ पर हमारे पास जो आया था वाई माइनस के क्यूब, वो ये आया था। तो यहाँ पर हम वाई माइनस के को हमको चूंकि रिमूव करना है, यहाँ वाई माइनस के की पावर 3 है और यहाँ वाई माइनस के की पावर 2 है, तो इस जगह मैं दोनों ओर स्क्वायर कर दूंगा पूरी साइड में, तो मेरे पास इमीडिएटली वाई माइनस के रेज टू पावर 6 shall be equal to r raised to power 4 upon y2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर मैं दोनों साइड में क्यूब कर दूंगा, तो मेरे पास हो जाएगा y माइनस के क्यूब, सॉरी 6y माइनस के 6, क्योंकि 2 ऑलरेडी पावर है, ये हो जाएगा r रेज टू पावर 6 अपॉन 1 प्लस वाई वन होल स्क्वायर, ऑफ कोर्स सॉरी क्यूब, क्योंकि हम दोनों ओर क्यूब कर रहे हैं तो यहाँ पर ये क्यूब हो जाएगा। नाउ दिस इज y माइनस के रेज टू पावर 6, और इधर भी हमारे पास y माइनस के रेज टू पावर 6 था, तो ऑब्वियसली ये दोनों बराबर हैं। मींस पिछले इक्वेशन से r रेज टू पावर 4 r रेज टू पावर 4 अपॉन y2 होल स्क्वायर, दिस y2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस थिंग, बिकॉज यहाँ पर भी ये वैल्यू y माइनस के रेज टू पावर 6 के बराबर है, सो इट इज okay. Now this becomes 1 plus y1 square cube equal to r square into y2 whole square। अब इसको हम आराम से इसको सिंबॉलिकली इस तरह से लिख सकते हैं, और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, सो दिस इज द आंसर। ओके, ग्रेट। नाउ लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज 7th क्वेश्चन स्टूडेंट्स, और ये आज का इस क्लास का मतलब आखिरी क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन आप 7th देख रहे हैं, पिछले क्वेश्चन का ही एक्सटेंशन है। पिछले क्वेश्चन में हमको उन सर्किल्स की फैमिली का अवकल समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी थी जिसमें h और k वेरिएबल थे, अर्थात सेंटर उनके अलग अलग थे फैमिली में, लेकिन उनका रेडियस फिक्स था। लेकिन इस क्वेश्चन में r भी वेरिएबल है। ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज परीक्षा 2017 का है, और इस क्वेश्चन में मैं दो तरीके से करूंगा इस क्वेश्चन को। एक तो मैं पिछला जो जहां छोड़ा है, जिसका सोल्यूशन ये है पिछले क्वेश्चन का, क्योंकि वहां पर आर फिक्स था जिसमें आर आ रहा है, तो एक तरीका तो ये है कि मैं इसी के एक्सटेंशन में इसको आगे करूंगा क्वेश्चन को। और दूसरा तरीका ये है कि मैं सर्किल्स की जनरल इक्वेशन लिखूंगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। और उस इक्वेशन में से मैं जो जी एफ और सी हैं वेरिएबल्स, उनको रिमूव करूंगा, और वहां पर भी और यहाँ पर भी मेरे को, चूंकि यहाँ पर भी मैं 3 वेरिएबल रिमूव कर रहा हूँ, थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इस तरीके से करेंगे। तो हमने सॉल्व किया था पिछले क्वेश्चन में, और इसका शॉर्ट फॉर्म ये था, तो इसको अब हम डिफरेंशिएट करते हैं। सो दिस इज 3 1 प्लस y1 स्क्वायर होल स्क्वायर 2y1 y2 इक्वल टू 2r स्क्वायर y2 y3। क्लियर? सो दिस इज बेसिकली हमें अब यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो 2 से मैं 2 को कैंसिल करूँगा और y2 से
y2. So I have got r square equal to 3 1 plus y1 square whole square into y1 अपॉन y3। और r स्क्वायर की जो वैल्यू आई है इसको मैं यहाँ प्लेस करूंगा इस जगह। अल्टीमेटली आई हैव गॉट टू रिमूव r स्क्वायर इस इक्वेशन में से और इस इक्वेशन में से कंबाइंड रूप से। तो r स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ रिमूव यहाँ प्लेस करेंगे तो हमारे पास हो जाता है 1 प्लस y1 स्क्वायर रेज टू पावर 3 इक्वल टू 3 1 प्लस y1 स्क्वायर स्क्वायर y1 अपॉन y3, ये तो ये वाला आ गया, इंटू y2 होल स्क्वायर। ओके, ये y3 इधर आ गया, यहाँ पावर 3 है 1 प्लस y1 स्क्वायर पर, यहाँ पावर 2 है तो ये कैंसिल करेगी दोनों पावर 2, तो इट इज 1 प्लस y1 स्क्वायर ओनली, इट इज इक्वल टू 3 y1 दिस y1 into y2 स्क्वायर एंड दैट इज द आंसर। तो मैं इसको अब ऐसे लिख सकता हूँ डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर 3 डी वाई बाई डी एक्स और इसका स्क्वायर। ओके, अब इसी क्वेश्चन को अब हम करेंगे जो जनरल इक्वेशन होती है सर्किल की, उस इक्वेशन में से 3 वेरिएबल्स को रिमूव करके। तो चलिए देखते हैं उसको। ओके, अब इसी क्वेश्चन को हम अब हम इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से करेंगे। ये हमको जनरल इक्वेशन मालूम है सर्किल की। ओके, अब इसको मैं सबसे पहले डिफरेंशिएट करूंगा। इट इज 2x प्लस 2y y1 प्लस 2g प्लस 2f y1 इक्वल टू 0, और ऑब्वियसली इससे मुझे मिल जाता है x प्लस वाई वाई वन प्लस जी प्लस एफ वाई वन इक्वल टू 0। अब इसको मैं फिर से डिफरेंशिएट करूंगा इस इक्वेशन को, और मुझे मिल जाता है 1 प्लस वाई वाई टू प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस एफ वाई टू इक्वल टू 0। ओके, अब इस इक्वेशन को, इसको फॉर एग्जांपल इक्वेशन को मैं ए बोल रहा हूँ, और इसको मैं फिर से डिफरेंशिएट करूंगा इसी इक्वेशन को, और इस इक्वेशन से मुझे मिलेगा वाई वाई थ्री प्लस वाई वन वाई टू प्लस 2y1 y2 प्लस एफ वाई थ्री इक्वल टू 0। इसको मैंने बी लिखा। अब मुझे इस दो इक्वेशन से, और इक्वेशन ए और बी के बीच में से मुझे एफ रिमूव करना है। तो इस इक्वेशन ए में मैं y3 से गुणा करूंगा, और इस इक्वेशन में मैं y2 से गुणा करूंगा। तो बेसिकली पर्पस ये है कि जब मैं यहाँ y3 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा एफ वाई टू वाई थ्री, और जब मैं यहाँ y2 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा, मतलब इस इक्वेशन में y2 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा एफ वाई टू वाई थ्री, और फिर मेरे लिए ये आसान हो जाएगा। तो गुणा करने के पश्चात ये हुआ y3 प्लस वाई वाई टू वाई थ्री प्लस वाई वन स्क्वायर वाई थ्री प्लस एफ वाई टू वाई थ्री इक्वल टू 0। और नीचे वाली इक्वेशन में मैंने y2 से गुणा किया तो ये हुआ y y3 y2 प्लस ये y1 y2 और ये y1 y2, यानी 2y1 y2 मीन्स 3y1 y2। सो 3y1 y2 ऑलरेडी है ये, और मैं इसमें y2 से और गुणा कर रहा हूँ तो यहाँ ये स्क्वायर हो जाएगा, और इसके पश्चात एफ वाई टू वाई थ्री इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन मुझे ए और बी से मिली। अब नीचे वाली इक्वेशन को मैं ऊपर वाली इक्वेशन से माइनस करूंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। ओके, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और वाई वाई थ्री वाई टू से ये कैंसिल होगा। तो मेरे पास आया y3 प्लस
y1 स्क्वायर y3 माइनस 3y1 y2 होल स्क्वायर मीन्स 1 प्लस y1 स्क्वायर इंटू y3 बराबर 3y1 y2 स्क्वायर। दैट्स ऑल, दिस इज द आंसर। अब इसको हम अगर पूरा dy बाई डी एक्स की फॉर्म में लिख लें तो इट इज 1 प्लस, सिंपल है ये क्वेश्चन 2017 का है और शायद 12 नंबर का था, मुझे थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन 10 या 12 जितने का भी था, बट दैट इज रियली आई मीन वेरी इजी क्वेश्चन। और अगर आप इस तरह से करेंगे तो हार्डली ये 5-6 लाइन का क्वेश्चन है। मैथमेटिक्स का ये फ़ायदा है सिविल सर्विसेज में कि यदि आपका थोड़ा सा भी उसमें एक एडिशनल एफर्ट्स और एडिशनल आपकी लाइकिंग है तो ये आपको बहुत अच्छे मार्क्स मैथमेटिक्स में दिलाता है सिविल सर्विसेज में। तो यहाँ पर हमारी ये क्लास ख़त्म होती है, जो बेसिकली इस कंसेप्ट पर थी, इस सब्जेक्ट पे थी कि डिफरेंशियल इक्वेशन को फैमिली ऑफ कर्व से कैसे हम बनाएं। और अब हम इसके पश्चात नेक्स्ट क्लास लेंगे जिसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप्स पढ़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, और अब हम चलते हैं अपनी अगली क्लास पर। थैंक यू वेरी मच, और इस क्लास का लिंक आपको अगली क्लास में निश्चित रूप से मिलेगा। थैंक यू।